जाकिर कॉलोनी में पल पल की अपडेट सिटी हलचल आपको पहुंचा रहा था। जाकिर कॉलोनी हादसे में 15 के 15 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में निकाल लिया गया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद सीडीओ नूपुर गोयल, एसपी ट्रैफिक आर.के. मिश्र, सीएफओ संतोष राय, एडीएम फाइनेंस सूर्यकांत समेत तमाम अधिकारियों की देखरेख में चलाया गया। रात भर कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे, डीएम दीपक मीणा, एसएसपी विपिन ताडा समेत बड़े अधिकारी मौके पर थे और सारी ज़रूरी व्यवस्थाओं को खुद ही देख रहे थे। दोपहर के बाद जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू हुआ तो मवेशियों के शव निकलने शुरू हो गए और ज़रूरी सामान भी निकाला जा रहा था। वहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान घर का सामान एक छत पर भी एकत्रित किया हुआ था, जो लगता था किसी नए शादीशुदा जोड़े का सामान है, जो बता रहा था कि तबाही ने पूरे घर के हर कोने को तबाह कर दिया है। जाकिर कॉलोनी में मलबा हटाने का काम चल रहा है। आपको भैंस दबी हुई दिखाई है, घोड़ा भी इसमें से निकला है और अब हम एक छत के कोने पर हैं और छत के कोने पर आपको जो ये सामान देखने को मिलेगा ये बताता है कि ये सामान बिल्कुल नया है, क्योंकि घर में एक नई दुल्हन आई थी। ये उनके दहेज का सामान है, बिल्कुल नए कपड़े। ये आप देखिए, नए कपड़े हैं, बिल्कुल नए कपड़े, नए बर्तन और नए बर्तनों के साथ साथ ये दहेज का सामान बता रहा है कि अब एक नहीं 3 जिंदगियां उजड़ चुकी हैं। जो लोग चले गए हैं उनको छोड़ दें तो जो लोग अभी हैं उनके लिए ये दौर बड़ा मुश्किल का दौर है। पूरे जाकिर कॉलोनी में आज सुबह किसी के घर चूल्हा नहीं जला है। सब लोग अपने अपने तरीके से मातम पुरसी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं। सबके दिलों में दर्द है। आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, आइए कुछ इन्हीं से जानते हैं। कितने परिवार थे सर? ये यहाँ 3 फैमिलियाँ रहती थी सर। 3 फैमिलियाँ रहती थी। नफ़ो हैं, उनकी मदर प्लस उनके 4 बेटे थे, जिसमें 3 बेटे यहाँ शामिल रहते थे, उनकी फैमिलियाँ रहती थी। कितने लोगों को बाहर निकाला गया और कितने लोग बचे हुए? लगभग यहाँ 14 लोगों का सुनना था, जिसमें से 11 लोग बाहर, 13 बाहर आ चुके हैं। 13 आ गए ना पूरे, 13 बाहर आ चुके हैं। सब बाहर आ चुके हैं। प्रशासन ने बहुत मेहनत की, प्रशासन ने बहुत मेहनत। प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। प्रशासन के साथ में जो भी प्रशासन ने जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसके लिए प्रशासन का जितना भी शुक्रिया देके चाहे, इस सरकार में जितना भी उन लोगों ने सहयोग किया ये कम है। डीएम साहब, कमिश्नर साहब, एसएसपी साहब, हमारी सीडीओ साहब पूरे यहाँ वक्त पे मौके पर डटे रहे और उन्होंने पब्लिक को हटाने के साथ साथ यहाँ पर जिस चीज़ की, जिस औजार की ज़रूरत पड़ी उसको मंगाया और उससे मुहैया कराने के बाद में प्रशासन पूरी तरह से सहयोग के साथ में, मुस्तैदी के साथ में पब्लिक को निकालने का, जानवरों को निकालने के काम में कल से अभी तक शामिल हैं। और प्रशासन के साथ में जितने लोग सहयोग कर रहे हैं, बस उनका सहयोग देखने लायक है। वो बेचारे रात बारिश में भी भीग रहे थे, लेकिन काम से हट नहीं रहे थे। जाकिर कॉलोनी के निवासी प्लस प्रशासन सबको, पूरा जाकिर कॉलोनी में रहने वालों को बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसे का इसका दुख है। कितने जानवर होंगे मियां अभी अंदर? लगभग 25-30 जानवर थे, उसमें से कुछ जानवर निकल चुके हैं, बाकी अभी हैं। बदबू आनी शुरू हो गई है, कुछ आ रही है, महसूस हो रही है दूर तक। जी। क्या कारण है? कंस्ट्रक्शन अब आप देख रहे हैं, क्या कारण है और क्या जाकिर कॉलोनी के बाकी के लोगों को आप कहना चाहेंगे जब वो मकान बनवाते हैं? सभी को सरिया अच्छा लगवाना चाहिए और मटेरियल अच्छा लगाएंगे तो उसकी कम से कम लाइफ बढ़े रहेगी। और जिस वक्त में मकान बने इंजीनियर के थ्रू बनना चाहिए। एक डेयरी भी इसका मुख्य कारण है गिरने का? हाँ, डेयरी भी थी इसके अंदर, नीचे डेयरी थी, ऊपर रिहाइश थी। ये मैं देख रहा हूँ ना, इधर गिरी मकान, छत इधर नहीं गिरी, उधर नहीं गिरी, पीछे नहीं गिरी, सीधी बैठती हुई चली गई। आपका इतना अनुभव है, आप क्या कहेंगे? सीधी नीचे बैठ गई। हाँ जी, नीचे जो है बैठी है छत, इसका कोई ना कोई कारण जो है, मुख्य जो है कारण यही माना जा रहा है कि जैसे यहाँ जानवर रहते थे तो उसकी वजह से यहाँ सीलन रहती थी, जिसकी वजह से शायद जो है ये हुआ हो। पहले तो यहाँ पर करीब मैं 40-50 साल पुरानी बात करूँ तो एक बड़ा गड्ढा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे बढ़वाया, फिर धीरे धीरे बसावट आई। मुझे जो याद आ रहा है बचपन, उस गड्ढे का इस जगह पर था या नहीं था, बाकी हमारी निगाह में वो गड्ढा नहीं है।
इस जगह पर था या नहीं, वो घटना हम नहीं कह सकते। आप देख रहे हैं किस तरीके से नगर निगम की ये टीम बड़े टेक्निकली यहाँ पर काम कर रही है, बहुत टेक्निकली काम कर रही है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है, कुछ पोर्शन गिरने वाला है। राजेश से कहूँगा जो पोर्शन गिरने वाला है वो देखिए किस तरीके से चीज़ें गिरी हुई हैं। अगर एक गलत स्ट्रोक भी ये मशीन डालती है तो पूरा उधर का पोर्शन नीचे गिर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, नगर पशु अधिकारी हैं, हरपाल सिंह, सीओ आशुतोष यहाँ पर पूरे टाइम है और लोगों को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। इस छत का मलबा पीछे तक गिरा था और जितने जानवर यहाँ पर पड़े हुए हैं वो भी देखने वाली बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर सिलेंडर भी इसके अंदर हैं। उन सिलेंडर को लेकर प्रशासन को और आसपास के लोगों को बड़ी चिंता है। ये जो जेसीबी काम कर रही हैं, ये 2 जेसीबी एक उठा रही है, एक डाल रही है, यानी कि बुलडोज़र एक अलग रोल में है। ये बुलडोज़र आज लोगों की ज़िंदगी बचाने में काम आया है। ये बुलडोज़र अब वास्तविक स्थिति को संभालने के लिए काम आया है। वहीं पर आसपास के जितने भी घर हैं उन सब में संवेदना है। सुरक्षा के लिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, एहतियात बरता जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो समस्या और चुनौती आने वाली है वो यही है कि जो ये डेयरियाँ चल रही हैं, इन डेयरियों में जो गोबर की निकासी है, जो ये पानी की वजह से सीलन होती हैं, वो न केवल उन जगहों को, उन घरों को भी नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि आसपास का भी जो पूरा क्षेत्र होता है उसे नुकसान पहुंचाती हैं। और पिछले 4-5 दिनों की ये जो धीरे धीरे जो बारिश थी, इस बारिश ने और भी इस तबाही के आलम को आगे तक बढ़ाया है। हम आपको ये खबर दिखाते रहेंगे। कल हमारे सहयोगी राजेश और प्रत्युष ने आपको पल पल की कवरेज दिखाई थी और अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन की कवरेज मेरे साथ, के साथ, राजेश के साथ सिटी हलचल पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जानवरों को निकाला जा रहा है। मैं अपने सहयोगी राजेश से कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से एसपी ट्रैफिक और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए खड़े हैं। वहीं पर चीफ फायर ऑफिसर संतोष राय भी हैं जिनके मार्गदर्शन में चल रहा है। वो इस पोर्शन का मुआयना कर रहे हैं जो पोर्शन गिराना है, जिसमें दरारें आ चुकी हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। ये दीवार मैं आपको दिखा दूं, ये दीवार कभी भी गिर सकती है। और अब यहाँ पर बड़ी बात, इस घोड़ी को निकाला जा रहा है जो घोड़ी यहाँ पर दबी हुई है। देखना, ये दीवार कभी भी गिर सकती है, अंदर सिलेंडर भी दबे हुए हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम आपको दिखाते रहेंगे जिसमें स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग है। देखिए, पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब किसी के जीवन पर कोई ख़तरा ना हो। ये मकान इस समय डेंजर पोजीशन में है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एसपी ट्रैफिक RK मिश्र खुद यहाँ पर खड़ा होकर मोर्चा संभाल रहे हैं और पब्लिक को आने से रोक रहे हैं। ये बड़ी चुनौती है कि अब और कोई डैमेज ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पारिवारिक सदस्य हैं, जानवर मरे हुए निकल रहे हैं, ये सब लोग हैं। और ये जो ड्यूटी लग रही है, ये ड्यूटी कहीं ना कहीं सबको एक बार सोचने के लिए मजबूर करती है। CFO संतोष राय भी हैं हमारे साथ। सर, कितने घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी कितने घंटे और चलेगा? ये कल शाम 5 बजे से लगातार चल रहा है और अभी जब तक पूरा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक चलता रहेगा। डबल चुनौती है, एक तो मलबे में से दबे हुए मवेशियों को निकालना और एक ये जो खड़ा हुआ स्ट्रक्चर है इससे लोगों को बचाना और इसे नीचे गिराना। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। दबे हुए मलबे से मवेशियों को निकालना और जो खतरनाक स्ट्रक्चर है जो कि भविष्य के लिए खतरा कर सकता है, इसको भी डिमोलिश करा के हटाना। जी, दोनों तो कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन निपटेगा? ये काफ़ी लंबा समय लगेगा। अभी तो कहा नहीं जा सकता है कितना समय लग सकता है, लेकिन समय लगेगा। CFO संतोष राय हमारे साथ हैं। यहाँ पर
एसपी ट्रैफिक खुद पहुंचे हैं यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करने में। सर, डबल चुनौती है, लोगों को संभालना भी है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना। जी सर। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सारी टीमें प्रशासन की, ट्रैफिक की, फायर की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बिजली, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई है और सब लोग व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं और काफ़ी कुछ सफलता मिल चुकी है। कुछ ही चीज़ें रह गई हैं, उसको व्यवस्थित कराया जा रहा है। अभी अंदर तक सिलेंडर भी पड़े हुए हैं, उसको लेकर बड़ी चिंता हो रही है। उसके लिए जो इसके लिए विशेषज्ञ टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं, वो अपने एसओपी के अनुसार, अपने एक्सपेडिटाइट के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान ले लिया है, कोई आदेश आए विशेष रूप से वहाँ से? सारे अधिकारियों को यही निर्देश है कि मौके पर पहुंच करके जल्दी से जल्दी राहत और बचाव का कार्य किया जाए। भीड़ को भी आपने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रखा है दोनों तरफ से। ये इस प्रकार के कामों में ये चुनौती रहती है कि जहां पर कार्य चल रहा है वहां पर लोग इकट्ठा ना हो, जिससे कार्य सुचारू रूप से चल सके। उसके लिए हमारी ट्रैफिक से लेकर के स्थानीय पुलिस जो आउटर कार्डन पर लगी रहती है और वो लगी हुई है और व्यवस्थित कराया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा व्यवस्थाएं संभाल रखी हैं स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने, वहीं पर बीएसपी के मुनकाद अली भी यहाँ पर पहुँच गए। कुछ देर पहले रफ़ीक अंसारी आए थे जो शहर प्रतिनिधि हैं और यहाँ पर मौका मुआयना चल रहा है। अब राजनीतिक हस्तियों का आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मुनकाद अली पहुँच गए, किठौड़ में रहते हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से अनाउंसमेंट चल रहा है। और जो हमारी टीम है काम करने वाली, उनको काम करने का मौका दे। यहाँ से हटिए, यहाँ से निकलिए, भीड़ मत लगाइए, यहाँ से हटिए, भीड़ मत लगाइए, ये भीड़ मत लगाइए। देखिए ये काम। जी हाँ, यही चुनौती सबसे बड़ी है, इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है और भीड़ को भी नियंत्रित करना है, उन लोगों को भी रोकना है जो यहाँ पर आ रहे हैं। एसपी ट्रैफिक यहाँ पर सब लोगों को समझा रहे हैं और सब लोगों से कह रहे हैं कि सिर्फ 2 लोग जाएं। भीड़ भी थोड़ी सी समझदार है, 2 से 3 लोग गए। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से इन लोगों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सब लोग स्थानीय प्रतिनिधि हैं। बीएसपी के मुनकाद अली यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे रफ़ीक अंसारी। एसपी ट्रैफिक खुद इन लोगों को इन्हीं की सुविधा के लिए संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जब लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की तो 2 लोगों को मुनकाद अली के साथ भेजा गया है और आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट हो रहा है और एसपी ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो बिल्डिंग खड़ी है जिसमें बहुत सारी दरारें आ गई हैं, जिसके अंदर बहुत सारा सामान है, उसको उसकी जद में किसी को ना आने दिया जाए। देखिए सील पूरी लगा दी गई है। अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएफओ संतोष राय ने बताया कि ये लंबा चलेगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल।